Yes, good morning everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you are doing well. In the last class, हमने सर basically bonus issue and right issue के regarding topic क्या करा start करा clear and next on topic जो हम start करने वाले हैं that is all about managerial remuneration को लेकर clear एक छोटा सा टॉपिक है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है प्लस पेपर में मोस्टली नंबर ऑफ टाइम्स ये टॉपिक अपना कवर हो चुका। हाँ नॉट सर कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा एक क्वेश्चन है जिसमें आपने मैनेजरियल रेम्युनरेशन मतलब सर कंपनी में जितने भी मैनेजरियल लेवल पे काम कर रहे हैं जो कंपनी की मैनेजमेंट है बेसिकली मैनेजमेंट की रेम्युनरेशन को आपने क्या करना है कैलकुलेट। लाइक सर कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हैं, होल टाइम डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर भी वहां पे काम कर रहा है तो उनकी रेम्युनरेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा क्लियर। तो उसके रिगार्डिंग टू एज पर द कंपनीज एक्ट क्लियर जो प्रोविजंस हैं वो आपके सामने आएंगे क्लियर। एंड नॉर्मली सर लाइक जैसे हम लोग पीजीबीपी में वर्ड पढ़ते हैं, पीजीबीपी में प्रॉफिट बिफोर जो आपका ये फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है प्रॉफिट एंड गेन्स क्लियर, उसमें तुम क्या करते हो कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट्स करते हो एज पर द टैक्स करते हो ना। ऐसे ही सेम यहां पे मैं आपको प्रॉफिट की डेफिनेशन बता के जाऊंगा कि बेसिकली एज पर द जीपी अप्रोच एंड एज पर द एनपी अप्रोच क्लियर। दो अप्रोचेस होंगी, वन इज जीपी अप्रोच एंड सेकेंड इज एनपी अप्रोच कि दोनों अप्रोचेस को यूज कर क्लियर हमने प्रॉफिट को रिकम्प्यूट करना है, रिकैलकुलेट करना है सो दैट मैनेजर्स की जो भी वहां पे हमारी ये रेम्युनरेशन है वो क्या कर सकें डिसाइड कर सकें। आइए विद नोट्स आप लोगों को स्टार्ट करवाता हूं एंड सर मॉड्यूल में हार्डली एक या दो क्वेश्चन है एंड वो भी आपको यहीं पे इन बिटवीन ही क्या करवा दूंगा कवर अप करवा दूंगा। बट स्पेशली इस टॉपिक को समझने के लिए बीकॉम की एग्जाम में से बीकॉम की बुक में से मैं आपको 5 क्वेश्चन जो पीडीएफ आपको शेयर कर रहा हूं वो आप यहीं पे इसी क्लास में क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे कंप्लीट करेंगे एंड जो भी आपका स्कैनर होगा फिर सर आपका जस्ट प्रैक्टिस पार्ट है एंड नथिंग एल्स। कॉन्सेप्ट आज इसी लेक्चर में 1 to 1 कंप्लीट होगा। सबसे पहले सर मैनेजरियल रेम्युनरेशन के अंदर as per section 197 yes please director's remuneration is restricted up to certain levels companies earning adequate profit reasonable सर यहाँ पे ना जो टॉपिक डिवाइडेड है या जो न्यूमेरिकल्स डिवाइडेड हैं जो प्रोविजंस डिवाइडेड हैं वो अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट्स हैं। क्या प्रॉफिट्स कंपनी के पास एडिक्वेट हैं? अगर तो कंपनी एडिक्वेट प्रॉफिट्स कमा रही है, रीजनेबल प्रॉफिट्स कमा रही है, देन ये वाली लिमिट्स जो नीचे तुम पढ़ने जा रहे हो ये क्या करेंगी काम करेंगी। जैसे नंबर 1 इज ओवरऑल लिमिट, ओवरऑल मैनेजरियल रेम्युनरेशन सबको मिलाकर क्लियर सबको मिलाकर 11% ऑफ प्रॉफिट से एक्सीड नहीं कर सकते क्लियर। मैक्सिमम overall remuneration that will be given to the managerial persons that will be 11% of profits। अब तुम कहोगे सर प्रॉफिट क्या, फिर तो सर प्रॉफिट आप जो मर्जी रिपोर्ट करो क्योंकि देखो सर अगर आप एक प्रॉफिट एंड लॉस को देखो जो एसपीएल तुम्हें गिवन होता है एसपीएल में कैश आइटम्स भी हैं, नॉन कैश आइटम्स भी हैं, मे बी आपने पता नहीं कौन कौन सी प्रोविजंस वगैरह कितने एक्सपेंसेस। ये टॉपिक ना मोस्टली पीजीबीपी से रिलेट करेगा। आपको हल्का सा ये लगेगा कि जैसे पीजीबीपी में आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ना वो डिसअलाउ करना अलाउ करना वही काम यहां पे करेंगे क्योंकि मेरे को लिमिट पता लग गई। क्या लिमिट पता लग गई? 11% ऑफ प्रॉफिट्स। बट सर व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट्स वो डिस्कस करेंगे एज पर जीपी अप्रोच एज पर एनपी अप्रोच। तुम क्वेश्चन चाहे ऊपर से स्टार्ट कर लो चाहे नीचे से स्टार्ट कर लो, बस हमें प्रॉफिट्स निकालने एंड प्रॉफिट्स का ओवरऑल 11% इज द मैक्सिमम लिमिट दैट कैन बी गिवन टू द मैनेजरियल पर्संस। नंबर 2 और मोर। अच्छा जिस कंपनी में सर 2 या 2 से ज्यादा होल टाइम डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं WTD होल टाइम डायरेक्टर्स देन कितना 10% ऑफ प्रॉफिट्स मतलब प्रॉफिट्स का 10% क्लियर। नेक्स्ट इज अगर 1 होल टाइम डायरेक्टर है ये ना गिवन होगा क्वेश्चन में सर द कंपनी हैज वन होल टाइम डायरेक्टर, द कंपनी हैज 2 और मोर होल टाइम डायरेक्टर। तुम्हारे माइंड में लिमिट आनी चाहिए सर अगर 2 या 2 से ज्यादा WTD थे देन 10% क्लियर। एंड अगर सिंगल होल टाइम डायरेक्टर है
जो पूरा दिन कंपनी के काम में एंगेज्ड है, देन 5%। आगे पढ़। पार्ट टाइम डायरेक्टर भी हैं, पार्ट टाइम डायरेक्टर भी हैं विद किसके साथ? होल टाइम डायरेक्टर। बट सर एक बार बताओ, अगर पार्ट टाइम डायरेक्टर भी हैं, होल टाइम वालों को मैक्सिमम कितनी थी? 10। जो 2 या 2 से ज्यादा 10 थी ना, सिंगल के केस में 5, मतलब तुम फिर भी जोड़ मार ले, एक बार तोड़ लो, 10 + 1 फिर भी कितना हुआ? 11। 11 से ऊपर नहीं जाओगे, 11 से ऊपर नहीं जाओगे, 11 से नीचे नीचे ही रहोगे। तभी मैंने क्या कहा था, ओवरऑल लिमिट कितनी रहेगी? 11। क्लियर? आगे चल। अच्छा, पार्ट टाइम डायरेक्टर अगर विदाउट WTD है, फिर तो थोड़ा सा ज्यादा देना बनता है ना, क्योंकि कल्ले पार्ट टाइम डायरेक्टर काम कर रहे हैं, होल टाइम डायरेक्टर तो है ही नहीं, तो इन्हीं से काम चलाओगे ना तुम, तो इनको कितना देंगे? 3% ऑफ प्रॉफिट्स। क्लियर? एंड लास्ट इज, अगर मैनेजर है सर, मैनेजर को कितना देंगे? 5% ऑफ प्रॉफिट्स। क्लियर? बट ओवरऑल सबको मिला के देना 11% है। तुम आपस में जैसे मर्जी बांटो, हमें मतलब नहीं, बट मैक्सिमम अलाउड बाय लॉ कितना है? 11% ऑफ प्रॉफिट्स। यस प्लीज। हाउ टू कैलकुलेट? अब तुम्हारी बात है शुरू। देखो यहां पे ना तुम्हारा अकाउंट्स बेस बहुत काम करेगा, बहुत तो भी क्या, एक कॉमन सेंस। क्लियर? अच्छा, मैं यहां पे ना 2 अप्रोचेस की बात कर रहा हूं। मैं एक बार यहां पे मैं अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर लूं, जस्ट अ मिनट सर। यहां पे आइए जी, यहां पे मुझे एक बात बताओ, हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस गिवन होता है, ये सर एक बार बताओ, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैं सिंपल चल रहा हूं है, जबकि कंपनी का बनना तो SPL चाहिए, बट मैं नॉर्मली चल रहा हूं, लेट इट बी ट्रेडिशनल वे, मॉडर्नाइज नहीं, ट्रेडिशनल वे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर बनता है, तुम स्टार्टिंग कहां से करते हो? सबसे पहले बाय GPBD, बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD। एंड एक बात बताओ, सारी इनकम्स इसमें तुम क्या करते हो? प्लस। क्या करते हो? प्लस। ये जो टोटल आया, एंड इधर सारे एक्सपेंसेस तुम क्या करते हो? लेस। देन आपके पास यहां पे क्या आता है? नेट प्रॉफिट। यही था जी, बोलो। ये बेसिक्स आपका। हाँ जी। अगर आप लोग स्टार्ट करना चाहते हो, देखो पहुंचना एक ही जगह है। हमने जो प्रॉफिट्स की डेफिनेशन तुम्हें दी, हम जो प्रॉफिट्स की डेफिनेशन आपको दे रहे हैं, वो कुछ इस तरह की डेफिनेशन है कि जो चीज डिसअलाउड है वो तो बाहर कर दो, जो अलाउड है वो रख लो। अब सर दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, कि तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट GP अप्रोच है या NP अप्रोच। सर NP अगर होगा, दैट मीन्स आफ्टर ऑल दीज आइटम्स, बोलो जी। हाँ जी, क्लियर? मतलब अगर तुम NP निकालोगे, NP के अंदर सारी इनकम्स इंक्लूडेड हैं, सारे खर्चे माइनस हैं। समझो, दोबारा रिपीट करो, क्या बोल रहा हूं? NP के अंदर सारी इनकम्स प्लस हैं और सारे एक्सपेंसेस माइनस। एंड अगर सर इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द NP अप्रोच एंड इफ यू वांट टू एक्सक्लूड समथिंग, इफ यू वांट टू डिसअलाउ समथिंग, देन व्हाट विल यू डू? सर जो चीज प्लस हो रखी है माइनस कर दो, जो माइनस हो रखी है प्लस कर दो। लेट इट बी फॉर एग्जांपल, यहां पे एक बात बताओ, यहां पे आपने कोई मैनेजर सैलरी डाले हो, क्लियर? कितना जी? 50,000। एक बात बताओ, जो नेट प्रॉफिट आया होगा, ये 50,000 माइनस करने के बाद आया होगा ना? और तुम कह रहे हो ले मैनेजर सैलरी डाल रखी है, इसी के कारण तो क्वेश्चन करना पड़ रहा है, निकाल इसको बाहर, प्रॉफिट निकाल दोबारा। तो मतलब क्या करोगे तुम? इसको डिसअलाउ करने का मतलब क्या हुआ? सर इसको ऐड बैक कर दो, क्योंकि ये आइटम ऑलरेडी क्या थी? माइनस। तो इसको तुम क्या कर दो? रिवर्स, उल्टा कर दो, प्लस कर दो। एंड कोई ऐसी इनकम जो हमने आपको अलाउ नहीं करी कि ना सर हमारे सेक्शन के अकॉर्डिंग टू ये प्रॉफिट की डेफिनेशन में नहीं आता। एंड ये सारी चीज ना प्रॉफिट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, वो पढ़ाऊंगा कि कौन कौन सी अलाउड है, कौन कौन सी नहीं अलाउड है। मेरा पॉइंट जस्ट ये है कि प्लस करोगे कि माइनस करोगे, पहले ये तो देख लो।
क्लियर? मैं क्या सर ये बात बताओ, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, नीचे से स्टार्ट करेंगे या ऊपर से? अगर तुम नीचे से करोगे तो मतलब सब कुछ हो रखा है, हमने उसको क्या करना है, रिवर्स। अब एक बार बता, इनकम ऑलरेडी क्या हो रखी है? अगर मैं कह रहा हूं कि कोई इनकम नहीं आनी चाहिए तो तुम क्या करोगे? माइनस, बिकॉज यू आर फॉलोइंग द कौन सी अप्रोच? एनपी अप्रोच। एंड कोई एक्सपेंडिचर जो नहीं आना चाहिए बट तुमने तो माइनस कर रखा है, तो क्या करोगे सर? एड बैक, बिकॉज यू आर फॉलोइंग द एनपी अप्रोच। आज उल्टा आ जा, मैं कह रहा हूं जी तुमने स्टार्टिंग पॉइंट कहां से करना है? जीपी। कहां से स्टार्ट करना है? जीपी अप्रोच। कि सर ग्रॉस प्रॉफिट अप्रोच हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। एंड ग्रॉस प्रॉफिट अप्रोच के अकॉर्डिंग टू, बताइए सर यहां पे अब क्या करोगे? तेरे को डायरेक्टली गिवन है एक पीएल, एक क्वेश्चन गिवन है ना, जीपी है ना। सर एक बार बताओ, जब स्टार्टिंग पॉइंट ही बिल्कुल सही लिया, फिर तो डायरेक्टली वो इनकम ऐड करो जो अलाउड है, वो एक्सपेंसेस माइनस करो जो अलाउड है। तुम क्यों करोगे सारे खर्चे, सारे इनकम छोड़ो परे? यार वो तो मजबूरी थी डिसअलाउ करना, क्योंकि तुम फॉलो क्या कर रहे थे? एनपी अप्रोच। बट यहां पे क्या फॉलो कर रहे हो? जीपी। यूज कोई भी कर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो आंसर से मतलब है। तुम जीपी अप्रोच करो, एनपी अप्रोच करो, बट व्यू पॉइंट सेम रखना। सर अगर स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर से चल रहे हो यार, फिर तो वही इनकम ऐड करना जो अलाउड है, जो एज पर डेफिनेशन है, एंड वही एक्सपेंडिचर माइनस करो जो एज पर डेफिनेशन है। फिर तो बात ही खत्म, जो प्रॉफिट्स आएंगे वो ऑटोमेटिकली सेक्शन के अकॉर्डिंग आएंगे। अगर तुम कराया सब कुछ नेट प्रॉफिट नीचे से स्टार्ट कर रहे हो, देन सर थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। कैसे? फिर वो जो डिसअलाउड है वो बाहर करो। कैसे? अब पढ़, यहां पे सर एक डेफिनेशन तुम्हारे पास गिवन है, क्या लिखा हुआ है जी? हाउ टू कैलकुलेट, क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट्स बाय यूजिंग क्या? नेट प्रॉफिट अप्रोच। पढ़ो जी, सबसे पहले प्रॉफिट कैरी डाउन माइनस ब्रॉट फॉरवर्ड। कई बार ना प्रॉफिट एंड लॉस का भी बाय बैलेंस बीडी गिवन होता है। एक बात बताओ, ये पॉइंट आएगा कहीं पे, ये बाय जीपीबीडी थे ना, ये तो जीपीबीडी था सर, ये भी तो सकता है इससे पहले। सुन, आपने कई क्वेश्चंस में देखा होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय ट्रेडिंग प्रॉफिट्स या जीपी, कई बार ये वर्ड लिखा होता है। एक बात बताओ, तुमने अब लेट इट बी, मान लो सपोज यहां पे ओपनिंग बैलेंस कितना था? 5 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस बीडी, प्रॉफिट एंड लॉस का, एंड यहां पे बैलेंस कैरी डाउन कितना आ रहा है? 8 लाख। कैरी डाउन कितना आ रहा है? 8 लाख। इस साल के प्रॉफिट कितने? क्यों भाई 8 लाख नहीं है? नेट प्रॉफिट के सामने तो 8 लाख आता होता है। 5 लाख पिछला तो भी है, 5 लाख पिछला भी तो इंक्लूडेड है ना। तो ये तो सर कॉमन सेंस लगाओ ना, मैंने करंट प्रॉफिट्स निकालने को कहा, प्रीवियस थोड़ी कहा। अगर प्रीवियस का बैलेंस बीच में लिया हुआ है, साइड पर हटा दे। क्लियर? इसको यहां पे ना, आप यहां पे क्या लिखोगे? ये CD माइनस BF लिखा हुआ है ना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बैलेंस। कि समटाइम्स होता है सर, वहां पे गिवन होता है जी बाय बैलेंस BD, यार वो तो बीच में इंक्लूडेड है। तुम 8 लाख प्रॉफिट थोड़ी कहोगे, प्रॉफिट तो 3 लाख हुआ इस साल का, इस साल का निकालना है, टोटल नहीं निकालना। यस, आगे देख, एड बैक। अगर तुमने कोई भी एप्रोप्रिएशन या कोई भी तुमने किसी तरह का जनरल रिजर्व किया होगा, सब कुछ ऐड कर, सब वापस लिया, सब ऊपर लिया, नॉर्मल प्रॉफिट्स पे लिया, जिसको तुम नाम क्या बोलते हो, एंड ये तुम्हें गिवन होता है, ये गिवन होता है यूजुअली। ये तो उससे भी ऊपर चला गया आगे। ये ना एक्चुअली ये पार्ट कहां पे होते हैं? ये रिजर्व एंड सरप्लस में होते हैं, नमे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, वर्टिकल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। अब तुम पीएल एप्रोप्रिएशन तो बनाते नहीं, पीएल एप्रोप्रिएशन तो बनाते नहीं है। ये जो एप्रोप्रिएशन, जनरल रिजर्व या कैरी फॉरवर्ड वगैरह जो करना, ये कहां पे होता है? बैलेंस शीट में। तो तेरा तो काम ही सौखा। क्या काम सौखा हो गया? कि सर हमें तो ऑलरेडी 2 नेट प्रॉफिट जो गिवन होगा वो पैट गिवन होगा, हमने तो स्टार्ट यहां से करना। बट बाय चांस किसी क्वेश्चन में लूज इंफॉर्मेशन हुई, वहां पे तुम्हें ये काम आएंगे कि मैं सर बिल्कुल क्वेश्चन उल्टा चलाऊंगा, पहले पैट तक आऊंगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक आऊंगा। जो एप्रोप्रिएशन करी, जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करे, जो तुम्हारा ओपनिंग क्लोजिंग तक करने के बाद मेरे को ये बताओ करंट ईयर का पैट। मैं इसको लिख रहा हूं क्या? करंट ईयर का प्रॉफिट, करंट ईयर का प्रॉफिट, और वो भी क्या?
आफ्टर टैक्स। तो सर आफ्टर टैक्स बोल रहे हो तो इसको क्या कर दो, बिफोर टैक्स। अच्छा, टैक्स में तुमने एक पॉइंट पढ़ा होगा, प्रोविजन किसी चीज की अलाउड नहीं है, एक्चुअल खर्चा अलाउड है। पढ़ा? सेम चीज सर। यार मैं कैसे विश्वास कर लूं कि जो प्रॉफिट्स तुम मुझे रिपोर्ट कर रहे हो अपने आप में सही है? मैं कहना मैं नहीं मानूंगा। मैनेजरियल रेम्युनरेशन के लिए मैं बताऊंगा बुक प्रॉफिट्स की डेफिनेशन क्या है, मेरे अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके दो। इनकम टैक्स वाले क्या तेरे कभी अकाउंटिंग प्रॉफिट को मानते हैं? अगर मानते होते फिर पीजीबीपी तुम क्यों पढ़ते? फिर तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया होता। समझो ना, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट्स की डेफिनेशन और है, सेम चीज यहां पे। मैनेजरियल रेम्युनरेशन को कैलकुलेट करने के लिए जो डेफिनेशन प्रॉफिट की है वो कुछ और। कहते हैं हम नहीं मानेंगे, ये प्रोविजन है। क्या पता तुमने प्रोविजन जान के डालकर, ज्यादा डालकर प्रॉफिट को क्या कर दिया, कम, एंड जिसके कारण मेरी रेम्युनरेशन क्या आ रही है, कम। मैं कहा जी मैं नहीं मानूंगा, मेरे सेक्शन के अकॉर्डिंग टू कैलकुलेट करके दो प्रॉफिट्स कितने बनते हैं, सही करके दे दो, मैं कर लूंगा। आगे पढ़ो जी। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स क्या कर दी, ऐड, तुम्हारे पास क्या आया, प्रॉफिट आ गया नॉर्मल प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब तुम ना यहाँ पे एक्सपेंडिचर देखना, जो तुम्हें फालतू के लगेंगे ना, जो नेचुरली एक्चुअल खर्चा नहीं है, जैसे आप कहते हैं नहीं ये तो नॉर्मल वैसे ही कर रखा है तुमने, या बेमतलब के खर्चे हैं, सारे डिसलाउ वापस कर। हम नहीं मानेंगे इन एक्सपेंसेस को। जो एक्चुअल खर्चे हैं जो अलाउड होने चाहिए, क्लियर, वो कर लो माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। अब वैसे भी ना तुम कोई एक चीज लर्न करना चाहे तो एनपी अप्रोच लर्न कर लो, जीपी अपने आप याद हो जाएगी। मतलब जो यहां नहीं गिवन है वो अलाउड है, समझो ना बात। जो एनपी अप्रोच में नहीं गिवन वो किस में होंगे, जीपी में, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रहा है, वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो सेम ही है। अगर ये कह रहा है कि ये चीज डिसअलाउड है, मतलब बाकी सब, और वो जीपी वाला कहेगा। कैसे? पढ़, अगला पढ़ क्या लिखा है, ऑल प्रोविजंस क्रिएटेड। सर जितनी प्रोविजन बना रखे ना, चुपचाप एड बैक, वापस कर दो। हम नहीं मानेंगे, हमारे अकॉर्डिंग टू ये है ही नहीं, ये फालतू के खर्चे हैं। यार तुम प्रोविजन डाल कर प्रॉफिट डाउन करने की कोशिश कर रहे हो, हम क्यों माने इस प्रॉफिट को? कहते जी एक्चुअल खर्चा हुआ तो ले लो, एक्चुअल खर्चा हुआ है तो ले लो, नहीं हुआ तो छोड़ दो, बट प्रोविजन अलाउ नहीं करेगी। नेक्स्ट आगे बढ़, माइनस क्या कर दिया, एक्चुअल एक्सपेंस। सिंपल। तुम क्या करोगे, क्वेश्चन में गए, जाते देखा टू नेट प्रॉफिट ये था, सारी प्रोविजन क्वेश्चन में जो जो प्रोविजन माइनस कर रखी थी ना, सारी एड बैक, सारी एड बैक कि मैं नहीं अलाउ करूंगा। बट अगर नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई एक्चुअल खर्चा बता के गया, सर वो जो रिपेयर्स के ऊपर 20,000 की प्रोविजन है ना, उसमें से 15,000 का एक्चुअल खर्चा हुआ, चल ठीक, बता गया ना, 15 माइनस। वैलिडिटी अपन कल की चीज हिसाब नहीं लेके बैठते अपन कि अपन मेरे अकॉर्डिंग चल, बस मैं जो कह रहा हूं, प्रोविजन अलाउड नहीं है, खर्चा एक्चुअल कर। जैसे पीडीडी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्या एक्चुअल लॉस हुआ? बट तुमने तो खर्चा बुक करा, तुमने तो प्रॉफिट डाउन करा, बट ना प्रोविजन अलाउड नहीं है, बाहर कर, एड बैक कर। एक्चुअल हुए अगर हुए तो माइनस कर ले, छोड़। मैं कह एक्चुअल बताओ कितने हुए, कहते हैं एक्चुअल तो हुए नहीं, वापस कर, एड बैक कर। मैं मानता ही नहीं उस बात को। नेक्स्ट आगे चल, हाँ जी, माइनस क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो क्या हुआ, कैपिटल प्रॉफिट। एंड अगर कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट तो कभी प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट ही नहीं होते। प्रॉफिट एंड लॉस में तो आइटम ही कौन सी आती है, रेवेन्यू नेचर वाली। कौन सी आती है, रेवेन्यू नेचर वाली। और ये अच्छे खासे तुम क्या लेके बैठे हो, कैपिटल प्रॉफिट। तुम्हें इतना तो यार अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, इतना तो समझ लो, कैपिटल प्रॉफिट कभी आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, तो क्यों डाल रखे हैं भाई। आगे चल, प्लस क्या लिखा हुआ है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर ऐसे ही अगर कोई लॉस होगा ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म वाला, ये आप क्या करोगे, एड बैक। शॉर्ट टर्म अलाउड है, शॉर्ट टर्म का देखेंगे पॉइंट क्या है, क्योंकि स्पेसिफिकली लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म, तो आई थिंक सो यहां से कोई ना कोई पॉइंट आएगा। बट इतना पता है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान से, इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई भी कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉस इज नॉट अलाउड। क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट आगे। सर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, यार एक्चुअल खर्चा होता है, क्या होते हैं जी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, और किसी जमाने में कर चुके। एक्चुअल खर्चा तो कब का कर चुके, जिसकी क्लेम 35D के अकॉर्डिंग 1/5 करके तुम हर साल ले रहे हो, खर्चा तो कब का हो चुका, क्लेम तुम अब कर रहे हो, हम अलाउ नहीं करेंगे। इस पर्पस के लिए
मैनेजरियल रेम्युनरेशन कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट की डेफिनेशन में नहीं आएगा एड बैक। नेक्स्ट वर्ड आगे क्या लिखा हुआ है? एड डेप्रिसिएशन चार्ज इन बुक्स। जो बुक्स में चार्ज कर रखी है एड बैक, जो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग या कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग टू बनती है वो माइनस। मतलब तुम क्या कर रहे हो भरोसा नहीं, हम जो बता रहे हैं वो चार्ज करो। क्लियर? क्या लिखा गया? डेप्रिसिएशन चार्ज इन द बुक्स क्या करोगे? एड बैक। वापस बेस पोजीशन पे आगे माइनस कौन सी? डेप्रिसिएशन अलाउएबल एज पर सेक्शन 123 कंपनीज एक्ट का या इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। अच्छा कई बार ये भी होता है कुछ भी नहीं गिवन, कुछ भी नहीं गिवन, फिर तो सर वही मान लो एज पर एक्ट है। अजम्पशन मान लो पूरे क्वेश्चन में नीचे अलग से कुछ नहीं बोल के गया कि डेप्रिसिएशन जो ऊपर तुमने डाली हुई है वो किसके अकॉर्डिंग है। सर फिर एक बार ऐड करोगे एक बार लेस करोगे, छोड़ो परे ना सर, मैं क्या मान लूंगा? द अबव गिवन डेप्रिसिएशन इज एज पर द कंपनीज एक्ट। जब तुम बता के नहीं गए, अगर तेरे को दिक्कत है भाई साहब बता के जाओ ना कि वो जो ऊपर गिवन डेप्रिसिएशन है वो एज पर बुक्स नहीं है, मतलब वो एज पर बुक्स है और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इतनी बनती है एंड कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इतनी बनती है, तो लॉ वाली अलाउड, तुम्हारे वाली डिसअलाउड, पुराने वाली एड बैक, नए वाली माइनस। नेक्स्ट आगे सेम माइनस कैपिटल प्रॉफिट, सेल प्रोसीड्स माइनस कॉस्ट। हाँ ओनली प्रॉफिट्स। देख इन्वेस्टमेंट का पॉइंट अलग है, मैं पहले बता रहा हूं इन्वेस्टमेंट को अलग से ट्रीट करा, इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऊपर हो चुका। ये कैपिटल प्रॉफिट्स कौन से हैं? नॉर्मल एसेट्स के केस में मोस्ट कॉमन पॉइंट, हर क्वेश्चन की मेन जान ये पॉइंट है। मशीनरी खरीदी जी, मशीनरी आपने बेची, इसके ऊपर डिस्कशन करता हूं, रुको एक मिनट, क्लियर पहले कंप्लीट कर ले, ये पॉइंट अपना पेंडिंग है सर, क्लियर मैं डिस्कशन करता हूं कैपिटल प्रॉफिट्स को लेकर, क्योंकि तुमने पढ़ चुके पीएल में कैपिटल प्रॉफिट्स के नाम की कोई जगह नहीं। अच्छा अगर तुम जीपी अप्रोच यूज कर रहे हो तो क्या करोगे? जीपी अप्रोच अगर तुम यूज कर रहे हो तो क्या करोगे? कौन से ऐड करोगे फिर? रेवेन्यू वाले। और कैपिटल अगर बाहर करोगे रेवेन्यू वाला अंदर करोगे, सिंपल पॉइंट। मैं तुम्हें पहले क्या बता चुका, जो ये डिसअलाउड कहेगा, क्लियर, तो अल्टीमेट उसका दूसरा पार्ट वो अलाउ कहेगा। अगर तुम कह रहे हो कैपिटल प्रॉफिट्स की प्रॉफिट एंड लॉस में कोई जगह नहीं है, तो मतलब रेवेन्यू की है ना, रेवेन्यू की है ना। अब समझो कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहीं पे तुम चक्कर खाओगे। एंड पहले लास्ट एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च कोई अलाउड नहीं, बाहर कर इसको। डायरेक्टर्स की रेम्युनरेशन इफ ऑलरेडी चार्ज, तेरे कारण तो सारा कुछ करना पड़ रहा है, तेरे को तो वैसे ही एड बैक करना पड़ेगा, यही निकालने के लिए तो अपन कर रहे हैं, इसको भी एड बैक करो। अब सर जो बुक प्रॉफिट्स आएंगे इसके ऊपर परसेंटेज क्या होएगी? अप्लाई। बट नाउ मेरा कॉन्सेप्ट एक समझ लो इसी बात के ऊपर। सर एक बार बताओ, पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो अच्छे से। 3 वर्ड होते हैं, वन इज ओरिजिनल वैल्यू, एक सर होती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? आफ्टर डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू क्या होती है? आफ्टर डेप्रिसिएशन, क्लियर। एंड बुक वैल्यू के बाद एक होती है सर आपकी सेल प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड्स मैं अलग अलग केस डिफाइन करूंगा, समझ लेना, ये मेरा मेन पॉइंट है। आगे कॉन्सेप्ट कम, इसी में टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्लियर। यहां पे पॉइंट क्या बोल रहे हैं सर? ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? मान लो जी 2 लाख रुपए, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 2 लाख। बुक वैल्यू कितनी है? 160, दैट इज आफ्टर डेप्रिसिएशन, आफ्टर डेप्रिसिएशन। एंड सेल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड्स लेट इट बी कितने हैं? 220। कितने हैं जी? 220। अब यहां पे प्रॉफिट तो टोटल कितना हुआ? 60,000, क्योंकि 160 वाली चीज बुक वैल्यू, जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 160 से सेल प्रोसीड्स कितनी थी? 220। कितना टोटल प्रॉफिट हुआ? 60,000। बट सर दिस 60,000 जो प्रॉफिट है विल बी रिपोर्टेड इन 2 words। वन इज क्या कहोगे जी? कैपिटल प्रॉफिट एंड सेकंड इज रेवेन्यू प्रॉफिट। अब यहां पे तुम्हारी बेसिक नॉलेज हल्की सी बता रहा हूं, सिंपल वर्ड, ओरिजिनल कॉस्ट से 1 रुपया भी ऊपर गया ना सेल प्रोसीड का, ओरिजिनल कॉस्ट से
1 रुपया भी ऊपर गया ना सेल प्रोसीड का, वो सारे तुम्हारे कैपिटल प्रॉफिट्स हैं। एंड जितना नीचे है वो सारा स्प्लिट करना 20,000। मतलब मैंने वर्ड क्या बोला, मैंने वर्ड क्या कहा सर, सेल प्रोसीड्स अगर ओरिजिनल कॉस्ट को भी कवर कर गई, ऊपर कर गई, तो जितना ऊपर जाएगा वो तुम्हारा कैपिटल प्रॉफिट एंड बाकी जो बचा वो तुम्हारा। अच्छा अब बताओ, सेल प्रोसीड्स हैं सर, सेल प्रोसीड्स हैं 190, कितना प्रॉफिट हुआ जी 30, एंड 30,000 क्या है, करके ना दिमाग का, क्लियर, दिमाग की बत्ती जली, सिंपल पॉइंट। सर सेल प्रोसीड्स ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, बस एक याद रखना, ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर अगर गई, ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर अगर गई तो वो आपका कैपिटल प्रॉफिट, एंड अप टू ओरिजिनल वैल्यू जो भी प्रॉफिट है दैट इज योर रेवेन्यू। अच्छा अगर 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 चलो, अगर सेल प्रोसीड्स है 140, विच लॉस, रेवेन्यू, क्लियर, कौन सा लॉस, रेवेन्यू लॉस, कैपिटल लॉस तो वही नहीं, डेप्रिसिएशन तो डलती है उस चीज के ऊपर, समझ गए ना, चीज डेप्रिसिएशन तो होती है तो उसके ऊपर कैपिटल लॉस थोड़ी होगा, तभी मैंने माइनस क्या करवाए, कल्ले कैपिटल प्रॉफिट्स। अच्छा एक दूसरी एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू है सर आपकी, लेट इट बी 4 लाख, क्लियर, कॉस्ट रुपीज 5 लाख, प्रॉफिट रुपीज 1,40,000। बताओ जी रेवेन्यू एंड कैपिटल प्रॉफिट कितना होगा, रेवेन्यू एंड कैपिटल प्रॉफिट कितना होगा, बोलो जी फटाफट जल्दी, कैपिटल प्रॉफिट कितना होगा। देख पहली बात दिमाग लगाओ, सर ये उल्टा बोल गया मैं, तेरे को सेल प्रोसीड नहीं बता के गया, सेल तुम निकाल लो, सेल प्रोसीड किसके बराबर होती है, बुक वैल्यू प्लस प्रॉफिट या लॉस व्हाटएवर। तो तुमने यहां पे सेल निकाल ली, सेल कितनी आई 4 लाख प्लस 140 कितना हुआ 540। एंड अब मेरी लाइन दोबारा रिपीट करना, मैंने क्या बोला था आपको, सेल प्रोसीड्स अगर ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर गई तो जितना ऊपर गया वो आपका, एंड जो नीचे, सो 140 में से 40 कैपिटल एंड 1 लाख रेवेन्यू। जीपी अप्रोच यूज करोगे तो 1 लाख ऐड कर देना, एनपी अप्रोच यूज करोगे तो 40,000 बाहर कर देना, क्योंकि 140 तो इंक्लूडेड ही है ना, तो 40 बाहर कर देना, ऑटोमेटिकली लाख रुपए अंदर रहेगी। समझे बात, तो दैट डिपेंड्स। अच्छा एक इसको समझ ले और अच्छे से, ये ना अपना बना हुआ, तुमने यहां पे इनकम कितनी डाली होगी 140। अब मेरी लाइन दोबारा बोल, एनपी अप्रोच यूज करोगे तो कितना बाहर कर देना, क्योंकि सर टोटल 140 यार 140 तो है ही है, वो तो डला हुआ है, बाहर क्या करना जो नहीं आना चाहिए। अगर तुम यूज क्या करोगे ऊपर से जीपी अप्रोच, तो सिर्फ वो इंक्लूड करना जो होगी, बात क्लियर। चलिए जी आओ नेक्स्ट आगे, हाउ टू कैलकुलेट जीपी अप्रोच। अब जमी सिंपल काम, अब तुम एक व्यू बताओ, यहां पे कौन से एक्सपेंसेस लिखोगे जो अलाउड होंगे, कौन सी इनकम्स लिखोगे जो अलाउड होंगे, और डिसअलाउड का कंसेप्ट ही नहीं है। डिसअलाउड का कंसेप्ट ही कब आता है, जब नीचे एनपी अप्रोच से चल रहे हो, क्योंकि तुम सब कुछ करके बैठे हो। अब पढ़े यहां पे जीपी किसके बराबर है जी, सेल्स माइनस कॉस्ट, आगे पढ़, प्लस इनकम टू बी टेकन इनटू अकाउंट्स लाइक बाउंटीज सब्सिडीज रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, ये तो इनकम है, AS 12 के अकॉर्डिंग वैसे भी इनकम है ये तो, क्लियर। आगे पढ़, प्लस क्या लिखा हुआ, देख रेवेन्यू प्रॉफिट, ब्रैकेट में पढ़ क्या लिखा हुआ, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेवेन्यू प्रॉफिट करना। WDV बुक वैल्यू होती है, बुक वैल्यू से ओरिजिनल कॉस्ट तक जो प्रॉफिट था वो रेवेन्यू, उससे ऊपर वाला कैपिटल। मैंने इंक्लूड ही नहीं करा, मैंने किसको इंक्लूड करा, ओरिजिनल, जो मतलब सॉरी आपका रेवेन्यू है, क्लियर। नेक्स्ट इज माइनस एक्सपेंसेस, क्या लिखा हुआ है, अलाउएबल। अच्छा कौन कौन से, सॉरी ये तो कॉमन खर्चे नहीं दिख रहे आपको, क्या लिखा हुआ है, सैलरीज वेजेस रेंट रेट एंड टैक्सेस रिपेयर रिन्यूअल मिसलेनियस एक्सपेंसेस, यार ये तो अलाउड है, इनमें थोड़ी कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको, क्लियर। बट
वर्कमैन कंपनसेशन, क्लियर, बट कौन से वाली सर? लीगल वाली, नॉट वॉलंटरली, लीगल कंपनसेशन, लीगल वर्कमैन कंपनसेशन जो लीगली देनी पड़ी, नॉट वॉलंटरली। तुम अपनी मर्जी से दे रहे हो, देने को जितना मर्जी खर्चा बांट दो। क्या लॉ के अकॉर्डिंग तो देनी पड़ी? कहते ना हमने अपनी मर्जी से दी है, कहते फिर डिसअलाउड है, ये नहीं अलाउ करेंगे। हम उतना अलाउ करेंगे जो लीगली लॉफुली तुम्हें देनी पड़ी, क्लियर, लीगल वर्कमैन कंपनसेशन ओनली, क्लियर। तभी तो क्या लिखा गया? नॉट वॉलंटरली नहीं होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि वो वॉलंटरली वाली है, बाहर निकाल दो, मतलब माइनस ही ना कर, छोड़ पड़े, लीगल वाली करेंगे सिर्फ। आगे चल सर, इंटरेस्ट ऑन बैंक ड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डायरेक्टर फीस इज अलग थिंग, डायरेक्टर रेम्युनरेशन के अंदर नहीं आती। डायरेक्टर की सीटिंग फीस डायरेक्टर की रेम्युनरेशन से अलग होती है, क्लियर। सो ये मैं क्या लिख रहा हूं? दिस इज डिफरेंट फ्रॉम डायरेक्टर रेम्युनरेशन, इसीलिए अलाउड है। कहीं तुम सोचो हाय डायरेक्टर सर वर्ड आ गया, आपने फिर माइनस कर दिया यहां पे कि आप तो अलाउ कर रहे हो, एक तरफ तो कह रहे थे उसको ऐड बैक कर, सर वो सैलरी थी, रेम्युनरेशन था, एंड सिटिंग फीस कभी भी इसके अंदर कवर नहीं होती, ये अलाउड है, करो माइनस। ओके, नेक्स्ट इज डोनेशन। अच्छा क्या लिखा हुआ है? एज पर द, मतलब मैं ये पॉइंट उधर भी तो लिख सकता था, ये पॉइंट मैं उधर भी लिख सकता था, क्या? डोनेशन एज पर द बुक्स डिसअलाउ, माइनस डोनेशन एज पर द एक्ट। आपको नहीं पता इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग टू बुक्स में आनी चाहिए डोनेशन? तुम्हारा क्या है, भर भर के चेक बांटते रहोगे, तुम्हारा क्या है, प्रॉफिट जितने मर्जी डाउन करते रहोगे, हम नहीं अलाउ करेंगे, हम सिर्फ उसको अलाउ करेंगे जो हमारे एक्ट के अकॉर्डिंग होएगी, समझे? तो ये पॉइंट उधर भी कर लो। कैसे? उधर क्या लिखोगे सर? एड बैक। क्या डिसअलाउ किसको करोगे? डोनेशन एज पर द बुक्स, मैं नहीं मानता। माइनस किसको? डोनेशन एज पर द एक्ट। समझ गए ना? कॉमन सोचो, क्लियर। एंड यहां पे एक पॉइंट नीचे आ गया ना, डेप्रिसिएशन टू द एक्सटेंट स्पेसिफाइड इन 123। यार सीधा कर रहे हो तो सीधा ही माइनस वो कर दो ना जो अलाउड है। जैसे पिछले में तुमने क्या करा, एनपी अप्रोच में क्या करा, पहले डिसअलाउ करा फिर अलाउ करा, यहां पे सीधा ही अलाउ करो। एंड ऐसे ही यहां पे मैं एक पॉइंट और लिख सकता हूं, ये आई है ना, ये हो गया जे पॉइंट, एंड आगे के पॉइंट एक और लिख सकता हूं, बोनस पेबल एज पर, ये पॉइंट आएगा एज पर एक्ट, एज पर एक्ट। एक्ट कौन सा? बोनस एक्ट। लॉ बना हुआ है, देख कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, लॉ के अकॉर्डिंग कर रहा हूं ना। अच्छा इसमें तुम वो माइनस कर रहे हो जो अलाउड है, उधर क्या कहोगे? एनपी अप्रोच में क्या कहोगे? एड बैक बोनस एज पर द बुक्स, अलाउड बोनस एज पर द एक्ट। एक बार प्लस कर दे, एक बार माइनस कर दे, जो अलाउड है माइनस कर दे, जो डिसअलाउड है वो एड बैक कर दे। समझ गए ना? तो क्वेश्चंस जितने तुम करोगे ना, हर क्वेश्चन में तुम्हें कुछ ना कुछ एक पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। ये डेफिनेशन सर ये एग्जॉस्टिव नहीं है, इंक्लूसिव है। ऐसा नहीं कि ये लिख दिया तो मतलब सिर्फ यही, इसके अलावा भी तुम्हें कुछ मिलेगा। क्लियर वो पॉइंट यहां तक? हाँ जी बताओ, यहां तक कोई डाउट? अब आओ जी पहले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन मैंने आपको शेयर किया हुआ है, एंड इवन आपकी रेफरेंस के लिए मैंने जीपी अप्रोच एंड एनपी अप्रोच दोबारा नोट्स के अंदर ये आपको दे दी। ये बीकॉम की बुक में से बढ़िया लिखी हुई थी, तो यहां से सर ये वही मैंने कॉपी कर, हाँ मैंने वो नोट्स में लिखवा दिया। क्लियर? तो आपा चलते हैं सर अब क्वेश्चन की ओर। लो जी कैल्सी आप अपने उठा लीजिए। क्वेश्चन हम करेंगे बाय जीपी एंड बाय एनपी, दोनों अप्रोच के अकॉर्डिंग आंसर आपका आना चाहिए सर। अगर आ गया, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर, एक पॉइंट क्लियर, दूसरा तो छोटा सा पार्ट है, फटाफट चलो जी। इलस्ट्रेशन नंबर 1। हाँ जी प्रतीक, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन provided by Sutantra Limited for the year ending 31st March 18, calculate the commission payable to the managing MD director and other directors of the company whose commission was fixed कितनी? 5% and 2%। 5% ऑफ प्रॉफिट्स, 2% ऑफ प्रॉफिट्स। यार बता ही गया, मैं क्यों दिमाग लगाऊं जब क्वेश्चन में लिख गया। क्लियर? रिस्पेक्टिवली ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिफोर चार्जिंग देयर, तो पता ही है, बिफोर चार्जिंग ही करोगे तभी तो मैं रिकम्प्यूट करूंगा। अच्छा इसमें देख, स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट साइड पे, ये आपकी ये डेबिट साइड है ना, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। फर्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है? ग्रॉस प्रॉफिट। या तो यहां से स्टार्ट कर ले, या अगले पेज पे नीचे देख क्या लिखा हुआ है?
कैरी डाउन। अच्छा ये कैरी डाउन है, नेट प्रॉफिट नहीं, ये मतलब कैरी डाउन लास्ट में देखना कोई बैलेंस भी था ऊपर नहीं, नॉर्मल है, फिर ये एनपी है, क्लियर। फिर नॉर्मल अपना नेट प्रॉफिट है क्योंकि ऊपर बाय बैलेंस बीडी कुछ नहीं था, सीधा जीपी से काम स्टार्ट होगा, क्लियर। अब तुम कहां से स्टार्ट करना चाहते हो जी? पहले चलो वर्ड्स पढ़ लो एक बार, पहले वर्ड्स पढ़ लो। जीपी कितना गिवन है जी? 51 लाख। हाँ जी बोलो, क्लियर। थोड़ा एनलार्ज कर देता हूं। बाउंटीज एंड सब्सिडीज रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट कितना है? 1 लाख। बाद में करना, पहले वर्ड्स पढ़ो। 1 लाख सर, ये तो अलाउड होता है, ये तो इनकम है। आगे चल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, अभी क्वेश्चन मार्क, ये नहीं पता ये रेवेन्यू प्रॉफिट है या, अगर कैपिटल हुआ तो बाहर निकाल लेंगे, रेवेन्यू हुआ तो अंदर रहने देंगे, क्लियर। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, पागल हो गए के सर, यहां पे कभी आता है क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम कभी प्रॉफिट एंड लॉस में देखा है क्या? ये तो पता ही है बाहर जाएगा। या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्या? फॉरफिटेड शेयर, ये तो होता ही कैपिटल रिजर्व है। एंड कैपिटल रिजर्व क्या कभी प्रॉफिट एंड लॉस में आता है क्या? ये भी तो कैपिटल प्रॉफिट ही है, ये भी बाहर जाएगा। अच्छा अगर तुम्हें वर्ड बोलूं जीपी अप्रोच, तो क्या करोगे? 51 लाख प्लस 1 लाख प्लस अगर रेवेन्यू प्रॉफिट हुआ, नीचे दो तो बाहर निकाल दो, नीचे दो तो आएंगे नहीं। अच्छा अगर उल्टा एनपी अप्रोच है तो -10 -20 माइनस कैपिटल प्रॉफिट अगर हुआ तो, अगर कैपिटल प्रॉफिट हुआ तो, समझ गए ना वर्ड? इधर आ जाओ खर्चों पे। अच्छा सैलरीज एंड वेजेस, सर वे तो जीपी अगर लोगे तो माइनस, एनपी अगर लोगे तो कुछ नहीं करना, अलाउड ही है, माइनस कर तो रखा ऑलरेडी। रेंट एंड रेट टैक्सेस अलाउड, रिपेयर एंड रिन्यूअल अलाउड, मिसलिनियस अलाउड, वर्कमैन कंपनसेशन इंक्लूडिंग क्या लिखा हुआ है? 10,000 कौन सी होती ही लीगल वाली अलाउड है, बाकी का तो कुछ करना ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जीपी अप्रोच -10 माइनस क्योंकि जो अलाउड है, एनपी अप्रोच 15 प्लस क्योंकि जो डिसअलाउड है। समझ गए ना व्यू पॉइंट? चल आगे, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अलाउड, डायरेक्टर फीस अलाउड, डोनेशन देखेंगे से देखेंगे नीचे, ना हुआ अलाउड, ना कुछ लिखा हुआ क्या एक बार प्लस एक बार माइनस करेगा, सेम तो है, इसी को मान ले एज पर एक्ट है, इसी को मान ले ओके है। यस नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन ऑन, सर ये दोनों डाउटफुल, ये दोनों डाउटफुल। नेक्स्ट इज सेल ओ सॉरी लॉस ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हमने पढ़ा था क्या? एड डिसअलाउड कहा था आपने, क्लियर। नेक्स्ट आओ जी, रिजर्व मतलब ही नहीं, डेवलपमेंट रिजर्व मतलब ही नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब ही नहीं, सिंपल वर्ड। आधा क्वेश्चन तुम अपने माइंड में कर चुके, क्लियर। आगे चल, नीचे पढ़। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट कितनी गिवन है जी? सर 190, ओरिजिनल कॉस्ट 190। चलो जी आगे, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट कितनी है? 140। ले मेरे को लिखवाना, आपके पास तो शेयर है, बताना जी। एक मिनट मैं यहीं पे चेंज कर दूं, ओरिजिनल वैल्यू बताओ, जस्ट अ मिनट। 190, ठीक है सर। आगे बोलो जी, बुक वैल्यू कितनी है? 140। अच्छा सेल प्रोसीड 2, सेल प्रोसीड्स 220। अब सर क्या बोलोगे जी यहां पे? कैपिटल प्रॉफिट कितना है? 190 से जितना ऊपर गया, ओरिजिनल कॉस्ट से जितना ऊपर गया, दैट इज योर कैपिटल प्रॉफिट, क्लियर। तो कैपिटल प्रॉफिट यहां पे मैं कितना लिखूंगा सर? 30,000 एंड ये कितना रह गया अपना पीछे? 50। अच्छा एक बार बताओ, जीपी अप्रोच तो 30 एड जीपी अप्रोच, अच्छा सॉरी 50 एड, गलत समझ गए, रेवेन्यू प्रॉफिट 50 है ना, 50 एड। अगर एनपी अप्रोच तो 30 माइनस, समझ रहे हो बात? एक बात सोचो ना सर, आप क्यों बार बार कंफ्यूज हो रहे हो? यहां पे प्लस करें या माइनस करें बाबूजी, यहां पे आप ऑलरेडी कितना डाल चुके थे? 80। इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, नीचे से एनपी से 80 प्लस कर रखे ना, कितना नहीं होना चाहिए था? 30 बार कर दे। कितना होना चाहिए था? 50। अगर ऊपर से स्टार्ट करेगा तो 50, तुम्हारी इच्छा, कोई भी कर लो। अगला पॉइंट पढ़। यस, डोनेशन अलाउएबल 25, ऊपर वाली ऐड, नीचे वाली माइनस। डेप्रिसिएशन अलाउएबल, ऊपर वाली प्लस, नीचे वाली माइनस। ये किसके अकॉर्डिंग? एनपी अप्रोच। बट अगर इफ यू टॉकिंग अबाउट जीपी अप्रोच तो लो जी सर, करें स्टार्ट करें। लो जी मेरे से बनवाओ, अब आप बनवाओगे आंसर, दोनों में बिना देखे आपका आना चाहिए। मेरे पास हालांकि क्वेश्चन यहाँ पे शेयर्ड नहीं है, मैं सीधा प्लस माइनस कर रहा हूं कल्ला,
सर आप तो शॉर्टकट मार लेते हो, हमें तो लिखना पड़ेगा। एनपी अप्रोच, और ये तेरी कौन सी है? जीपी अप्रोच। लो जी, पहले एनपी अप्रोच पे आओ। बैलेंस सीडी सबसे लास्ट कितना गिवन है बोलो? 11,17,000। उल्टा चलता जा ऊपर को, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स कितनी है? 10 लाख प्लस आगे बोलो। रिबेट रिजर्व कौन सा? वो 1 लाख है 1 लाख, 1 लाख। नेक्स्ट आगे चलो। रिडीमेबल रिजर्व फॉर हाँ रिजर्व बोलो ना फिर 150, बिल्कुल सही 150। चलो उससे ऊपर लॉस ऑन लॉन्ग टर्म, ये भी था कितना? 25,000। ठीक है सर, बिल्कुल सही। चलो जी आगे है डेप्रिसिएशन, यहीं पे कर लेते हैं। ऊपर वाली ऐड, नीचे वाली माइनस। ऊपर वाली कितनी थी? 1 लाख। नीचे अलाउ कितनी है? -80,000। लो जी, मैं इसको वर्ड लिख रहा हूं डेप्रिसिएशन, ताकि तुम्हें याद रहे। ठीक है, चलो आगे। डोनेशन बोलो 35। ऊपर वाली माइनस अलाउड 25, माइनस अलाउड 25, ये है जी डोनेशन। चलो जी उससे ऊपर डायरेक्टर, क्यों डायरेक्टर फीस तो अलाउड होती है, क्लियर। और ऊपर चल, वर्कमैन वॉलंटरली वाली कितनी थी? 15,000 एड बैक, क्योंकि लीगल तो अलाउड होती है ना। वॉलंटरली कंपनसेशन, वॉलंटरी कंपनसेशन। अब उधर है ना उस साइड पे, उधर से इनकम कितनी माइनस करेंगे? 10,000। क्या था ये? वो कैपिटल रिजर्व फॉरफिटेड वाला, -20 एसपीआर। चल ठीक है, आगे -30,000। सर ये क्या थे? कैपिटल प्रॉफिट्स जो आपने निकाले, कैपिटल प्रॉफिट्स। बोलो जी, प्लस माइनस करो फटाफट, तुम्हारे सामने स्क्रीन पे है। प्लस माइनस करो। 23,77,000। वाह जी वाह, 23,77,000। हाँ जी बोलो, यहां तक ओके? किसी को डाउट? आपको तो बाद में आएगा, क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट इधर आ जाओ, जीपी पे आओ। जीपी पे बोलो जी सबसे पहले 51 लाख। हाँ जी बोलो, प्लस 1 लाख। अच्छा 1 लाख क्या था? बाउंटीज एंड सब्सिडीज जो अलाउड है, प्लस 50,000 क्या थे ये? रेवेन्यू प्रॉफिट। समझ गए ना बात? अब क्या बाकी कुछ करूंगा? नहीं सर, बाकी प्रॉफिट छोड़ दो ना, सारे बेकार तो हैं। माइनस खर्चों पे आ जाओ, अलाउड है कितनी? 20 लाख। चलो जी 4.5 लाख रेंट रेट्स। आगे नेक्स्ट क्या है? कितना? 60,000। क्या चीज है ये? रिपेयर्स, बिल्कुल अलाउड है। नेक्स्ट 140 क्या है? मिसलेनियस खर्चे अलाउड है, यस। हाँ आगे ना वर्ड, इसके सामने मैं जानबूझ के क्या लिख रहा हूँ? लीगल, ताकि तुम्हें याद रहे लीगल वाला अलाउड है, क्लियर। आगे चलो जी 40 क्या? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। चलो बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस, फटाफट बोल। 50,000। ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इससे आगे चल 18,000 डायरेक्टर फीस अलाउड है सर, ये डायरेक्टर फीस तुम्हें डाउट ना आए, क्लियर। 25 क्या है? डोनेशन, नीचे वाली, क्लियर। एक्चुअल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंड -80,000, ये भी कौन सी? एक्चुअल वाली। और बोलो जी, नीचे तो कुछ आएगा नहीं। ले मार टोटल इसका, देखो जी सोल्यूशन देख लिया, करके देखा क्यों करे। चलो 23,77। मतलब सर अल्टीमेटली क्रक्स क्या निकला? तुम चाहे जीपी अप्रोच यूज करो, तुम चाहे एनपी अप्रोच यूज करो, योर आंसर रिमेन्स द सेम। नाउ 23,77,000 का 5%, 2%, जिसको जो देना है दे दो, क्लियर। कोई डाउट? समझे बात? एक ही क्वेश्चन में तेरा वन शॉट में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, क्लियर। बट मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले मैं अपना अगला पार्ट एक बार कंप्लीट कर दूं, क्योंकि क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस हम करते रहेंगे, क्लियर। ये एक बार कॉन्सेप्ट हमारा हो चुका, व्हेन द कंपनी इज अर्निंग क्या? एडिक्वेट प्रॉफिट्स। तो ये लिमिट्स हैं। अच्छा लिमिट एक बार बताना दोबारा, ओवरऑल लिमिट क्या थी? 11। 2 और मोर होल टाइम डायरेक्टर्स 10%, 1 होल टाइम डायरेक्टर 5%, पार्ट टाइम डायरेक्टर विद होल टाइम डायरेक्टर 1%, पार्ट टाइम डायरेक्टर विदाउट होल टाइम डायरेक्टर 3, मैनेजर 5%, क्लियर। चलिए जी मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। एंड अब आओ सर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है इसका,
मैं ये पहले नोटिंग करवा दूं सो दैट कि क्वेश्चंस तो अपन जो टाइम बचेगा उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। यस प्लीज, हाँ जी प्रतीक। रेम्युनरेशन पेबल बाय companies having no profit or inadequate profit. सर कंपनी के पास जब प्रॉफिट्स नहीं होते या कंपनी के पास इनएडुकेट प्रॉफिट्स हैं, इन दैट केस हमने लिमिट ही फिक्स कर दी। ईयरली रेम्युनरेशन, वो वहां पे तो परसेंटेज थी, अच्छा वो भी प्रॉफिट नहीं पता कितने होंगे, हमने ये अमाउंट वाइज फिक्स कर दिया, अमाउंट वाइज फिक्स कर दिया एंड दैट डिपेंड्स अपॉन कंपनीज इफेक्टिव कैपिटल। कंपनीज इफेक्टिव कैपिटल स्लैब चार्ट तेरे सामने है। द लिमिट्स आर, पहला वर्ड पर क्या लिखा हुआ है, व्हेन द इफेक्टिव कैपिटल इज। चलो ये तो बाद में देखेंगे इफेक्टिव कैपिटल होती क्या है, पहले ये समझ चार्ट क्या है। कहते हैं व्हेन द इफेक्टिव कैपिटल इज दिस, स्केल दे दिया, चार्ट दे दिया, लिमिट ऑफ क्या लिखा हुआ है, ईयरली, ईयरली मतलब एनुअली, क्लियर। एनुअली रेम्युनरेशन पेबल शुड नॉट एक्सीड कितना, कहते जी अगर तुम्हारी इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव से, 5 भी छोड़ो, नेगेटिव से कितनी है, लेस देन 5, नॉट इंक्लूडिंग 5, 5 इसके अंदर नहीं है, क्लियर, लेस देन 5, देन ईयरली रेम्युनरेशन सिर्फ कितनी है, 60 लाख। हमने 60 लाख रुपए देना है ओवरऑल रेम्युनरेशन। हमें नहीं पता कैसे बांटोगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। मैक्सिमम रेम्युनरेशन पेबल विल बी 60 लाख if the effective capital is negative or less than 5। अगला स्केल 5 करोड़ एंड अब 5 करोड़ एंड अब मतलब इंक्लूडिंग 5, क्लियर, 5 करोड़ एंड अब बट लेस देन कितना, तो कितना लगाएंगे सर, थोड़ा सा बढ़ा दिया। नेक्स्ट आगे अगला वर्ड पढ़ो जी, 100 करोड़ एंड अबव बट लेस देन कितना, 250 करोड़ कितना, 120 लाख, क्लियर। बट सर 250 करोड़ एंड अबव 120 तो देंगे ही देंगे, प्लस 250 करोड़ से जितना ऊपर जाएगा, जितना मान लो तुम्हारी इफेक्टिव कैपिटल कितनी, 255 करोड़, 255 करोड़, मैंने यहां पे क्या कहा, 250 तक तो 120 लाख देंगे ही देंगे, प्लस आगे क्या लिखा, 0.01% परसेंट बोल रहा हूं, मतलब ये पता कितना हुआ, 0.00001 का ज्यादा लग गया, चेक करना एक बार, देख लो, 0.01 डिवाइड बाय 100, हाँ 3 आई, एक ज्यादा हो गया सर, इतना भी मत कम करो, क्लियर। 0.001 ये हुआ, मतलब बंदा ना हमेशा यूजली ध्यान में रखता है, हाँ 0.01 देने, 0.01 नहीं 0.01% देने। अच्छा अगर मान लो 255 करोड़ है, मेरे को निकाल के दियो, 255 करोड़ है, एक्स्ट्रा ऊपर कितना गया, 5 करोड़, 5 करोड़ का निकाल, 5 करोड़ का पहले तो जीरो से ही लगाना, 5 मैं ही उलझ गया, 5 करोड़ का 0.01%, 5000, बिल्कुल सही, 120 लाख प्लस 5000। जितना ऊपर जाते जाओगे, जितना ऊपर जाते जाओगे उसका सिर्फ उसका, क्योंकि 250 करोड़ तक तो मैंने तुम्हें दे दिया ना 120 लाख, आगे पढ़ नीचे, ये चार्ट याद रखना। और इसके केस में ये लगेगा कब, जब पहले इफेक्टिव कैपिटल निकालोगे। नाउ द क्वेश्चन इज, सर ये तो बाद का स्टेप है, पहले व्हाट इज इफेक्टिव कैपिटल, यस, मीनिंग ऑफ इफेक्टिव कैपिटल, दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर नॉर्मल कंपनी एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, इन्वेस्टमेंट कंपनी को छोड़, क्योंकि उसके केस में हल्का सा एक माइनस अलग होगा, क्लियर, ये नॉर्मल केस में, नॉर्मल कंपनीज के केस में। अच्छा व्हाट आपको लगता है कि इफेक्टिव कैपिटल मींस वो कैपिटल जो पैसा मेरे बिजनेस में लगा हुआ है, जैसे कैपिटल इंप्लॉयड नहीं वर्ड बोलते, कैपिटल इंप्लॉयड मींस टोटल अमाउंट ऑफ पैसा मेरा, ऑनर्स का, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस वालों का, डेट वालों का, शॉर्ट टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म डेट। कैपिटल इंप्लॉयड में हमेशा क्या आते हैं, लॉन्ग टर्म, क्लियर। तो वो सर आपको लगता है कि वही डेफिनेशन हमारी क्या होनी चाहिए, कैपिटल इंप्लॉयड वाली, पढ़ो जी। नंबर 1 इज पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप प्रेफरेंस, जर्नल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, प्रॉफिट, फ्री रिजर्व नहीं पढ़े, फ्री रिजर्व ही पार्ट बनते होते हैं, क्लियर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड इन किसमें, कैश, सिक्योरिटी, प्रीमियम अकाउंट, आगे बढ़, क्या लिखा हुआ जी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिबेंचर, नॉट शॉर्ट टर्म, यहां पे स्पेशली लिख रहा हूं, नॉट कौन से, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं लेके चलने, क्लियर। माइनस लॉसेस, सर अगर पीएल का पॉजिटिव बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस तो भी माइनस होगा, पीएल का सरप्लस होता है, सरप्लस का अगेंस्ट डेफिसिट नहीं आएगा,
वो भी तो माइनस करोगे, ये तुम्हारी कैपिटल को कम नहीं करेगा। माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस इन्वेस्टमेंट भी करोगे, इन्वेस्टमेंट भी करोगे माइनस, क्योंकि ये पैसा मेरे बिजनेस में थोड़ी लगा हुआ है। अब एक बार बताओ, तुम कह रहे हो जी 100 करोड़ रुपए की हमारी कैपिटल है, बट इसमें से 20 करोड़ हमने दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, फिर तेरी कंपनी में तो 80 करोड़ हुआ, तेरी कंपनी में तो कौन सा हुआ 80 करोड़ हुआ ना, तभी तो हमने इन्वेस्टमेंट माइनस करी, तभी तो इन्वेस्टमेंट क्या करी माइनस, एंड कलर चेंज करके स्पेशल लिखा हुआ है। नॉर्मल कंपनी के केस में इन्वेस्टमेंट माइनस करोगे, बट नीचे पढ़ना, इफ द कंपनी इज, अगर कंपनी का काम ही क्या है इन्वेस्टमेंट करवाना, देन इन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी, क्या लिखा हुआ है क्लियर। दोबारा बोलो डेफिनेशन क्या थी सर इफेक्टिव कैपिटल की डेफिनेशन, ऑरली एक बार रिवाइज करते हैं जस्ट 5 मिनट्स क्लियर। नंबर इफेक्टिव कैपिटल सर, पहली बात तो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में क्या है, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम क्लियर, सरप्लस क्लियर, सिक्योरिटी प्रीमियम आपका हो चुका, कैपिटल रिजर्व रिलाइज्ड इन कैश प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स, लोन्स, डिबेंचर, कुछ भी कह लो, माइनस लॉसेस, माइनस प्रीलिमिनरी, माइनस इन्वेस्टमेंट। अगर तुम कौन सी कंपनी हो नॉर्मल, अदर देन इन्वेस्टमेंट, बट अगर तुम इन्वेस्टमेंट कंपनी हो देन तुम माइनस नहीं करोगे। चार्ट नॉर्मली सर, व्हेन इफेक्टिव कैपिटल इज 0 to या -2 5 लेस देन 5 करोड़ 60 लाख, 5 करोड़ एंड अबव बट लेस देन 100 करोड़ 84 लाख, 100 करोड़ एंड अबव बट लेस देन 250 करोड़ 120 लाख, 250 करोड़ एंड अबव क्लियर 120 लाख प्लस 0.01% ऑफ एक्सीडिंग 250 करोड़। हो गया यार, लो जी क्वेश्चन खोलो, आई थिंक सो 5वां क्वेश्चन है शायद, देखना इलस्ट्रेशन नंबर 5th वाली कौन सी है, 5th पता नहीं 4th कोई है इसमें, हाँ ये रही 5th देखो जी, यस प्लीज। Calculate maximum remuneration payable to the managing director for the year as per latest guidelines from the information given below. बिल्कुल। If the company is not an investment company, B. If the company is an investment company. बिल्कुल। अच्छा, तो कोई यहीं से क्लिक हो गया कि ये कौन सा लगेगा, दूसरे वाला लगेगा, वो लिमिट परसेंटेज वाला नहीं है, फिक्स वाला है। क्यों, कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी नॉट इन्वेस्टमेंट कंपनी, डिफरेंस ही अपने इसमें आया, चल कोई नहीं। प्रॉफिट फॉर द ईयर कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन दिस, मतलब एज पर सेक्शन 198 के अकॉर्डिंग 50 लाख रुपए, ठीक। आगे बढ़, पेड अप कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम, लॉन्ग टर्म लोन, इन्वेस्टमेंट, प्रीलिमिनरी, रेम्युनरेशन पेड टू द एमडी, कितनी दे रखी है हमने 10 लाख रुपए, ये तो दे रखी है ना, छोड़ पड़े। शेयर सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंटिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर्स द अलॉटमेंट ऑफ विच इज नॉट येट ड्यू। कई बार होता है ना, एडवांस में एप्लीकेशन तुमने ले रखी है, क्लियर, कितने की ले रखी है जी 15 लाख रुपए की। पहली बात यहां पे देखो, कहते जी मैक्सिमम रेम्युनरेशन पेबल टू द एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर एज पर 197 के अकॉर्डिंग टू बात करें फिर तो 5% बनती है। 5% ऑफ द प्रॉफिट तुम निकाली बैठे हो 50 लाख, कितनी बनती है जी 2.5 लाख रुपए। रेम्युनरेशन पेड एज गिवन कितनी है, फिर तो सर तुम ज्यादा दे बैठे, देनी कितनी चाहिए थी 2.5 लाख, दी कितनी 10 लाख, बहुत एक्सेस दे दी। एज पर सेक्शन तो 2.5 लाख बनती है मैक्सिमम। नीचे पढ़, इट मीन्स दैट क्या, Profits are inadequate, therefore part 2 of schedule 5 will be applied for calculation of managerial. और यहाँ पे सर पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 5 अपन दूसरे वाला मेथड क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्लियर, क्या सर मैं यहाँ पे निकालूंगा जी क्या, इफेक्टिव कैपिटल करना जी, क्या कहते हैं, पेड अप कैपिटल कितनी थी 3, रिजर्व एंड सरप्लस ऐड होंगे बिल्कुल, सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड होगा, लॉन्ग टर्म लोन्स ऐड होंगे, माइनस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पहला ए पॉइंट, इफ यू आर अ नॉर्मल कंपनी, फिर तो इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे, एंड माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, और उसका कुछ नहीं करना, वो शेयर सस्पेंस वगैरह हमने कौन सा कुछ पढ़ा, कंफ्यूज करने के लिए दिया था, कंफ्यूज थोड़ी होना है। इफेक्टिव कैपिटल कितनी आई 4 करोड़ 75 लाख, 4 करोड़ 75 लाख मतलब फर्स्ट स्लैब नेगेटिव से लेस देन 5 करोड़, 4 करोड़ 75 लाख 60 लाख पढ़ जी। अच्छा इन्होंने ना पुरानी दी हुई है, अब डबल हो गई थी लिमिट्स, कितनी आ गई अपनी 60, ये ना पुराने के अकॉर्डिंग टू करा हुआ है, पहले लिमिट हाफ होती थी, क्लियर, अब ये कितना आ गया 60, अपन नमे के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्लियर। चलो जी अब पढ़ो, रेम्युनरेशन पेबल टू द एमडी फॉर द ईयर कितना है 60 लाख, आप तो 60 बोलो नमे के अकॉर्डिंग, क्लियर। एक्चुअल रेम्युनरेशन पेड कितनी है
10। इसके अकॉर्डिंग तो सर रेम्युनरेशन स्टिल पेबल कितनी आती है 50 लाख। 60 माइनस 10 कितना कहोगे तुम 50। अच्छा अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, जो इन्वेस्टमेंट तुमने माइनस करी थी ना वो मत करना, जिसके कारण स्लैब तुम्हारी क्या होगी चेंज। अब आ गया 5 करोड़ 35 लाख मतलब 84। क्लियर। अब सर यहाँ पे देखो डबल आ गया ना, 42 का डबल 84, तो तुम क्या कहोगे 84 माइनस 10 74 स्टिल पे। वो या बीकॉम की बुक्स थोड़ी रिवाइज नहीं होती, बट हम अपना लेटेस्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। 60 84 120 ये जो तुम्हारी लिमिट्स हैं ऑलरेडी न्यू लिमिट्स हैं। तुम जो भी स्कैनर जो भी अच्छा इसमें ना एक मॉड्यूल में क्वेश्चन करना, आईसीए मॉड्यूल में से क्वेश्चन करना एक ही है इन्वेस्टमेंट वाला यही है। उसमें भी क्या करना है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो इफेक्टिव कैपिटल निकालो और सॉल्व करो। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट्स हैं। अब सर एक लास्ट क्वेश्चन अपनी पसंद का करवाऊंगा, ये वाला करते हैं जी, ये वाला करते हैं। 6th क्वेश्चन करवाऊंगा, लास्ट क्वेश्चन है जी मेरी ओर से। क्लियर? क्योंकि मैनेजरियल का कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हुआ एंड स्टिल अगर कोई रिक्वायरमेंट हुई 2-3 क्वेश्चन अलग से करवाने की या कुछ अच्छे पॉइंट्स हुए देन श्योरली आप एक नया लेक्चर और जरूर लेंगे। बट टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज यस प्लीज फ्रॉम द फॉलोइंग। आप पूरा दिमाग लगा लो, लास्ट मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही डाउन हो जाओ, लास्ट में उल्टा ज्यादा जान लगानी है और ये सचमुच लास्ट है। क्लियर? दिमाग लगेगा। पढ़ो जी। From the following information for the year ended 31/3/18 of Miss Vogue Messrs Vogue Limited calculate calculate maximum remuneration payable to part-time directors when there is no MD। अच्छा पार्ट टाइम डायरेक्टर when there is no MD 3। यस आगे मैक्सिमम रेम्युनरेशन पेबल टू पार्ट टाइम डायरेक्टर when there is MD 1 एंड ओवरऑल 11। कुछ लिमिट्स ही हैं, लास्ट में मल्टीप्लाई करना कल्ला। अब चल सर बाय सेल इलेक्ट्रिसिटी माइनस करके बाय क्लोजिंग स्टॉक रेंट गिवन है। क्लियर? बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, बट ब्रैकेट में देखना क्या लिखा हुआ है सर। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आफ्टर टैक्स इनकम आती होती है? वहां पे तो पूरी आती है। किसी पर्सन ने आपको टीडीएस काट के टीडीएस समझते हो? हाँ, टीडीएस काट के तुम्हें पेमेंट करी, कितना काटा 23%। तो मतलब ये जो 154 है ये नेट अमाउंट है ना, ये कितनी परसेंट हुई अपने आप में 77। कर ग्रोस अप कर 154 डिवाइड बाय 77%। सर 2 लाख इनकम आनी चाहिए थी, तुम तो उल्टा 46,000 कम डाल रहे हो। गलत बात है। इसलिए किसने सिखा दिया आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस में नेट आफ्टर टैक्स आती है। क्लियर? आगे वर्ड बाय स्पेशल रिबेट्स कोई मिली होंगी आपको, बाय सब्सिडी रिसीव्ड बाय प्रीवियस ईयर्स अनक्लेम्ड बैलेंसेस एंड एक्सेस। ये क्या हुआ? क्या हुआ? ये वर्ड क्या हुआ? बाय प्रीवियस ईयर्स अनक्लेम्ड बैलेंसेस एंड एक्सेस। जैसे पीरियड नहीं होती, पीरियड अपा किसी डेट नहीं हुए तो अगले साल अपा इनकम बना लेते हैं, तो ठीक है सर ये तो। नेक्स्ट आगे अच्छा लिखा हुआ नीचे एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक लिखा हुआ पूरा वर्ड। बाय प्रीवियस ईयर अनक्लेम्ड बैलेंसेस एंड एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक। वो पीडीडी राइट ऑफ नहीं करते पिछले साल की, वो चीज है। मिसलिनियस इनकम एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब हमें नहीं पता प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या है, कैपिटल प्रॉफिट या रेवेन्यू, नीचे देखेंगे। क्लियर? इधर पढ़ एक्सपेंसेस बोलो जी। ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, पर्सनल खर्चा इंक्लूडिंग बोनस फॉर लास्ट ईयर कितना 35,000 एंड ईएसआई कंट्रीब्यूशन कितना 45,000। बोनस आपने लास्ट ईयर का दिया कितना 35,000 एंड ईएसआई कंट्रीब्यूशन ये तो सर अलाउड होते हैं। क्लियर? 45,000 ईएसआई कंट्रीब्यूशन देना मना किसने कहा? क्लियर? टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 8400 नॉर्मल। डायरेक्टर फीस, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ठीक नॉर्मल अलाउड। एक्चुअल है यार, प्रोविजन थोड़ी है। क्लियर? मैं एमडी सैलरी एंड कमीशन बाहर जाएगी, इसी के चक्कर में तो फिर रहे हैं अपन, यही तो अपन ने चेक करनी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाहर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या साइंटिफिक रिसर्च अलग थी एक, इसको ना कंपेयर करेंगे। यहाँ पे एक नॉर्मल मैं टिक कर रहा हूँ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D अलग, साइंटिफिक रिसर्च कई बार अलग होता है। हमने साइंटिफिक रिसर्च पढ़ा था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं पढ़ा। देखते हैं डोनेशंस एज पर लॉ है या नहीं, वो नीचे देखेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन से वाला, बट कौन सा बार होता है? लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म तो अलाउड होते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था। क्लियर? यस। जर्नल एक्सपेंसेस अलाउड। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर
अलाउड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड, डेप्रिसिएशन चेक करना पड़ेगा, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल रिजर्व नॉट अलाउड, प्रोविजन, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व बाहर, इनकम टैक्स बाहर, प्रोविजन ही होती है, एक्चुअल थोड़ी होता है ये, क्लियर। नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, अब इसमें तुम्हें लगानी ही कौन सी पड़ेगी, एनपी अप्रोच। तेरे को जीपी कौन सा पता है क्योंकि वो मिक्सअप देगा ना सारा, तो एनपी ही लगाएंगे, कोई नहीं। नीचे पढ़, नो प्रोविजन has been made for bonus payable to employees for the current year. Company's liability for current year in accordance with the payment of bonus act stands at 40,000. 40,000 की लायबिलिटी करंट ईयर की तुम्हारी बनती है, बट करंट ईयर की तुमने प्रोविजन नहीं बनाई यार। वो जो बोनस था ना पिछला, वो पिछले साल का था, ये बोनस कौन सा है, करंट। क्या करंट ईयर की तुमने कोई प्रोविजन बनाई नहीं। आगे बढ़, नॉर्मल प्रैक्टिस इज टू चार्ज बोनस इन द ईयर ऑफ, जब तुमने पिछले साल का अब दिया होगा तो अब दे दिया, एंड इस बार का 40 बनता तो आप वो दे दोगे, तुम्हारी प्रैक्टिस ही मतलब अकाउंटिंग प्रैक्टिस अलग है। यस, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 1.5, रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है 130। अच्छा ऊपर प्रॉफिट देखना कितना था, प्रॉफिट कितना था 25। बुक वैल्यू प्लस प्रॉफिट, बुक वैल्यू कितनी है 130 प्लस 25 कितना हुआ 155, 5,000 का कैपिटल प्रॉफिट, 20 का रेवेन्यू, ठीक। मतलब क्या बाहर निकालोगे 5,000, कैपिटल प्रॉफिट बाहर निकालेंगे ना। एक्चुअल एक्सपेंसेस इन रिन्यूअल्स 54, रिजर्व तो वैसे भी नहीं लेके चले, एंड डेप्रिसिएशन इज एज पर द कंपनीज एक्ट। लो निकाल करो जी फटाफट, जल्दी करो इसको, कैलसी पे सॉल्व करके देख फटाफट, एक बार चेकआउट करो, एंड कोई भी डाउट है तो पूछो जी। पहले बिना देखे करना, नीचे सॉल्यूशन नहीं देखना। क्या करवा दो, हाँ क्वेश्चन देखो, उस पर देख लो ना आप, इसमें मेरे को चेंज करना पड़ेगा ना बार बार। देखो जी फटाफट जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, एंड लास्ट आंसर बताओ मुझे तो। एंड आप वो कौन सा बोल रहे थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला ना, अलाउड है, साइंटिफिक रिसर्च अगर होना चाहिए वर्ड। अब ये कल्ला वर्ड क्या था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ना, तो जब तुम डेफिनेशन लिखोगे ना, जहां पे तुमने साइंटिफिक रिसर्च पढ़ा था वहां पे ना ब्रैकेट में लिख देना रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलाउड है, साइंटिफिक रिसर्च अलाउड नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर खर्चा अलाउड नहीं है, नॉर्मल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा अलाउड है। करो जी प्लस माइनस फटाफट, लास्ट क्वेश्चन करो कंप्लीट। मैनेजरियल भी आप लोगों का कॉन्सेप्ट हुआ कंप्लीट। इसके जो क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस देखता हूं, कर लूंगा आप लोगों के साथ अगर नीड हुई तो। करो जी प्लस माइनस फटाफट। इसमें जो लास्ट आपका बोनस लास्ट ईयर का पॉइंट है, इनकी प्रैक्टिस क्या थी, करंट ईयर का बोनस करंट ईयर में, एंड वैसे भी सर ये तो प्रायर पीरियड आइटम है। जो लास्ट ईयर का तुमने 35,000 बोनस दिया, दैट इज नॉट अलाउड इन दिस ईयर। इस ईयर में सिर्फ इस ईयर का अलाउ करो ना, डबल डबल खर्चा थोड़ी डालेंगे। तो सिर्फ करंट ईयर का 40,000 माइनस करेंगे, 35,000 एड बैक करेंगे। क्या तुमने ईएसआई कंट्रीब्यूशन का कुछ करा? नहीं, क्योंकि वो तो अलाउड होता सर। ईएसआई कंट्रीब्यूशन अलाउड है, ये वो वैसे कंफ्यूज करने को बोल दिया कि शायद तुम इसको भी बाहर कर दोगे, उसका कुछ नहीं करना। सिर्फ बोनस का पॉइंट यहां पे था जरूर कि लास्ट ईयर का बोनस जो आपने इस बार डाला हुआ है वो इस बार में नहीं आएगा सर, उसको ऐड बैक करो, एंड करंट ईयर का जो बनता है वो क्या करो, माइनस करो। क्लियर? सो यहां पे आपका सर टोटल प्रॉफिट जो आया दैट इज 9,16,100। सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद एक नया पॉइंट था नेट ऑफ टैक्स वाला, वो जो इनकम थी वो नया पॉइंट था, बोनस वाला, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला इस क्वेश्चन के अंदर, एंड आई थिंक सो इसके अलावा और कोई नया पॉइंट नहीं है। बाकी सारे पॉइंट्स आपके क्या थे, पुराने वाले, बट ये फिर भी अपने आप में नेट ऑफ टैक्स वाला ना, जो रेंट वाला, ये पॉइंट कॉमन मिलेगा तुम्हें। स्कैनर में भी क्वेश्चन करोगे वहां पे भी तुम्हें कॉमन मिलेगा। इनकम कभी भी नेट ऑफ टैक्स नहीं डाली जाती, पीएल में इनकम पूरी डाली जाएगी, ग्रॉसअप करो, पूरी वैल्यू निकालो। तभी इसने देखना 46,000 यहां पे ऐड करा होगा, करा हुआ है yes. ये राजी 46,000 जो टीडीएस कटा था ना वो ऐड बैक कर दिया। सर इनकम तो पूरी दिखाओ 2 लाख रुपए, नेट ऑफ टैक्स थोड़ी दिखाऊंगा। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? एंड इसमें अपने कितने क्वेश्चन थे, 6 जो पीडीएफ मैंने शेयर करी। हमने 3 तो कर ही लिए, फर्स्ट कर लिया, 5th कर लिया, 6th कर लिया। एक क्वेश्चन इसमें से बिल्कुल छोटा सा है, काम का नहीं है। दूसरा एंड तीसरा, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है,
क्लियर, इस पीडीएफ का ये आप लोग यहाँ पे अपने हैंड से प्रॉपर बनाकर सॉल्व करोगे। क्लियर, ये जो आप नोटिंग जो देख रहे हो, जो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कशन करी सर, कल्ला ये नहीं है कि जस्ट आपने ऑरली कर लिया दैट विल बी सफिशिएंट। ठीक है, ओरल कॉन्फिडेंस अपना बन गया, अच्छा है, टॉपिक अपने को क्लियर हो गया, बट साथ में क्लियरली इसको राइटिंग में प्रैक्टिस करके देखना। ये नोटिंग जो मैंने आपको प्रोविजंस लिखाई, थोड़ा टाइम ले लो, कोई इशू नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही जाके इसको करो। क्लियर, थोड़ा टाइम ले लो, बट इसको प्रॉपरली, मतलब कमिंग वीक तक तुम्हारा ये जो अकाउंट्स है वो वाइंड अप होना चाहिए। क्लियर, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो प्योरली रिटर्न प्रैक्टिस है और उसमें कुछ भी नहीं है। इज दैट क्लियर? ओके जी, थैंक्स अ लॉट।